बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन बुक का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। अब वैसे तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक में आप ये स्टेशनरी वेव्स को पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वेव्स एंड ऑसिलेशन की बुक में जो कि BSc और BS फिज़िक्स में यूज़ होती है उसमें हम स्टेशनरी वेव्स को भी पढ़ेंगे और साथ में इसकी वो पूरी डेरिवेशन के ज़रिए से हम देखेंगे कि कब हमारे पास कौन से फेज डिफरेंस हो या पाथ डिफरेंस हो तो नोड आता है, कब हमारे पास फेज डिफरेंस और कौन से पाथ डिफरेंस हो तो हमारे पास एंटी नोड आता है। वो सारी कहानियाँ इंशाल्लाह आखिर में हलवा मक्खन मलाई कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? देखिए हमारे पास ना दो वेव्स है, एक ये वेव है, एक हमारे पास ये वेव है। ठीक है, अच्छा दो वेव्स हमारे पास आ रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। कैसे, वो आगे चल के बात करेंगे। तो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, both combine together and their result is called stationary waves or standing waves। ओके हो गया। अब किस तरह से ये सारा काम होता है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, मान लें हमारे पास एक वेव ये आ रही है, मान लें एक वेव हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से एक हमारे पास रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, अब कैसे वो चीज़ देखते हैं। देखिए हमारे पास मान लें कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हम्प प्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हम्प प्रोड्यूस किया और ये हम क्या है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एक मैंने ऐसे हम्प प्रोड्यूस किया, वो आगे गया, पीछे से मैंने एक और ऐसे हम्प प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो मैं ऐसे पीछे हम्प प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ। तो ये हम्प यहाँ से क्या हुआ, जब आपको पता है ये रस्सी है और रस्सी रेयर मीडियम है और ये कुछ सॉलिड हमारे पास स्पॉट है जिसके साथ ये रस्सी बंधी हुई है, तो रेयर से जब भी डेंसर मीडियम में हमारे पास वेव जाती है तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। मतलब जाती ऐसे है और आती ऐसे है। ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव, ये हमारे पास जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने प्रोड्यूस की, और ये रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में हम चल रहा है और ये वाला हम इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, वैसे हम प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ पीछे से, फिर हम प्रोड्यूस किया तो एक वो टकराया वापस आया, एक ये दूसरा यहाँ जा रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। अच्छा, जब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर ये इधर चलता है, ये इधर है, दरमियान में कहीं पर जाहिर है फिर मिलेंगी ये आपस में। ठीक है, तो किस तरह से मिलेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये प्रोड्यूस कर रही हैं स्टेशनरी वेव्स। यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, अब आपको पता है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आपने एक पढ़ा हुआ था कि कैसे हमारे पास अगर ना हम ऐसे स्ट्रिंग को दरमियान में से प्लग करें तो कुछ इस तरह की वेव प्रोड्यूस होती है, एक जाने वाली और इस तरह की एक हमें रिफ्लेक्टेड वेव्स हमें महसूस होती है। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में जो स्ट्रिंग है वो ऐसे हमारे पास हो रही होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो एक रिफ्लेक्शन हमें वो वेव का भी नज़र आता है जिसकी मदद से हम वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्टेशनरी वेव सी बन रही है। ठीक है, इतना स्पीड में ये फिनोमेना होता है तो एक स्टेशनरी वेव सी बनी हुई हमें नज़र आती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव है। अब अगर हम इसको दरमियान में से नहीं थोड़ा सा इधर से प्लग करें तो फिर हमारे पास दो लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, हम इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा और इधर से अगर हम प्लग करें तीन लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जहां पर ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है नोड, ये भी पॉइंट नोड, ये भी पॉइंट नोड और ये भी पॉइंट नोड। तो इसमें कितने नोड हैं, 4 नोड हैं। ठीक है, बताते हैं नोड क्या होता है। और ये पॉइंट क्या कहलाता है,
ये पॉइंट कहलाते हैं हमारे पास एंटी नोड। ये क्या कहलाते हैं? एंटी नोड कहलाते हैं। ठीक है, तो नोड को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि रिजल्टेंट वेव, द पॉइंट ऑन रिजल्टेंट वेव एट विच डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एट विच डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और यहां पर एंटी नोड क्या होता है? द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, तो नोड है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है? जीरो, तो नोड है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है, तो ये हमारे पास क्या है? एंटी नोड है। ये हमारे पास नोड है, ये हमारे पास नोड है। तो जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो वो नोड, और जहां पर मैक्सिमम वो एंटी नोड। तो ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये हमारे पास एंटी नोड, ये एंटी नोड। इसमें 1 2 3 नोड आ रहे हैं, और एंटी नोड कितने हैं? 1 और सिर्फ 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो वो नोड, और जहां पर मैक्सिमम वहां पर एंटी नोड। अब बड़े मजे की चीज आपको बताने, सिर्फ ये चीज समझ लें, आगे जाके सारी चीजें हलवा मक्खन मलाई हो जाएंगी। ठीक है एक चीज समझाने वाला हूं, अगर ये चीज समझ आ गई, मैं फिर से कह रहा हूं, मजे आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास वेव है, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसके ना अब आप इस तरह से हिस्से बना लें। कैसे? एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास। कितने से बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कितने से इसके बना लिए? 10 बना लिए। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास कितना होता है? लैम्डा बाय 4। ये कितना होता है? लैम्डा बाय 4। अच्छा, ये 2 हिस्से हो गए। अब ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाय 4। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 4। अच्छा, ये 4 हिस्से तो 4 लैम्डा बाय 4। ये 5 हिस्से इसी तरह 5 लैम्डा बाय 4। ये 6 हिस्से, ये हमारे पास 6 लैम्डा बाय 4। इसी तरह ये 7 लैम्डा बाय 4, 8 लैम्डा बाय 4, 9 लैम्डा बाय 4 और 10 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो इस तरह से बना लेने हैं। लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4, 7 8 9 10 लैम्डा बाय 4। ओके हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ों को आसान करने वाला है, ये बड़ा मज़े का ट्रिक है। अच्छा, अब इसका हमारे पास किस तरह का होगा? देखें, 1 2 3 4 5 और 1 2, हाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी 5 लूप और यहाँ भी 5 लूप। मेरी आवाज़ ज़्यादा आहिस्ता तो नहीं गई? अच्छा, देखें यहाँ पर कितना है? लैम्डा बाय 4। अच्छा, 2 लैम्डा बाय 4 क्या होता है? ये तो हमारे पास लैम्डा बाय 2 होता है। 2 1 2 2 2 4। तो इतने हिस्से पे ये क्या आएगा? लैम्डा बाय 2। और यहाँ पर क्या आता है? 3 लैम्डा बाय 4। और यहाँ पर क्या है? 4 लैम्डा बाय 4 कितना है? 4 4 से कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? लैम्डा। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तो आ रहा है 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? 6 लैम्डा बाय 4। तो 2 2 4 2 3 6, तो यहां पर आएगा 3 लैम्डा बाय 2। तो अगर गौर से देखें तो 1 लैम्डा कितना होता है? 1 लैम्डा हमारे पास होता है, ये देखिए हमारे पास 1 लैम्डा इतना होता है यहां तक, जिसमें 2 लूप्स आते हैं ना, वो कितना होता है? लैम्डा। 1 और 2 कितना होता है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? 1 और 2 ये कितना होता है? लैम्डा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये एक ही लूप हो तो ये कितना होता है? लैम्डा बाय 2। ये चीज़ याद रखनी है। अगर हमारे पास ये 2 लूप्स आ रहे हैं तो पूरा लैम्डा होता है, ये पूरा लैम्डा होता है। अगर ये एक लूप्स आ रहा है तो ये लैम्डा बाय 2 होता है। ये चीज़ याद रखनी है। लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, 3 लूप आ रहे हैं तो 3 लैम्डा बाय 2 और अप टू सो ऑन। डन हो गया। और अगर 4 लूप्स आ रहे हैं तो 4 लैम्डा बाय 2, 5 लूप आ रहे हैं तो 5 लैम्डा बाय 2, 6 लूप्स आ रहे हैं तो 6 लैम्डा बाय 2। तो इसी तरह ना ये आगे चलता जाता है। तो ये चीज़ याद है, 2 लूप्स हैं तो लैम्डा, और अगर 1 लूप है तो लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास है, इनका पाथ ये आपने याद रखना है। ठीक है सर, ये हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए, अब जो ये सारी बातें बताने का मकसद था, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहां पर आ रहा है नोड, 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 और ये हमारे पास क्या है? ये एंटी नोड है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ नोड और नोड में
कितना हमारे पास पाथ डिफरेंस है, कितना हमारे पास पाथ डिफरेंस है। तो गौर से देखिए, ये नोड है और ये नोड है, नोड और नोड में यहां पर क्या आता था, लैम्डा बाय 2। तो नोड और नोड में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, नोड और नोड में ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ना, ये कितना होता है हमारे पास, लैम्डा बाय 2 होता है। अच्छा, एंटी नोड और एंटी नोड में कितना होता है, गौर से देखिए, यहां पर देखिए ये और ये। अच्छा, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। देखिए, ये एक हिस्सा मैंने क्या बताया था, लैम्डा बाय 4 होता है, और अगर दो हिस्से हो जाएं तो 2 लैम्डा बाय 4। तो हमारे पास ये एंटी नोड और एंटी नोड में क्या होगा, 2 लैम्डा बाय 4, यानी कि लैम्डा बाय 2। ओके हो गया। तो एंटी नोड और एंटी नोड में भी कितना होता है, एंटी नोड और एंटी नोड में हमारे पास कितना होता है, एन से शो कर रहा हूं, लैम्डा बाय 2 ही होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि नोड और एंटी नोड में कितना होता है, ठीक है, ये नोड और ये एंटी नोड, इनके दरमियान में ये हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होता है, या हमारे पास ये पाथ कितना होता है, तो ये एक ही हिस्सा बन रहा है। इसका मतलब है एक हिस्सा तो लैम्डा बाय 4 होता है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो नोड और एंटी नोड में हमारे पास जो पाथ होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, लैम्डा बाय 4। ये चीज़ें याद रखनी, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि नोड और नोड में लैम्डा बाय 2, एंटी नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाय 2, बट नोड और एंटी नोड में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो लैम्डा बाय 4 होता है। याद रहेगा। ओके हो गया। अब हम आते हैं अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ, और फिर हम इसके बात करेंगे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वो सारी बला 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 वाली चीज़ें सारी बात करेंगे। ठीक है, ओके हो गया। और स्टेशनरी, या हम इसको स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं, वो भी चीज़ देख लें। ठीक है, अब क्यों हम इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, क्यों स्टेशनरी वेव कहते हैं, आखिर वजह क्या है, बताओ हमें, बताओ हमें वजह क्या है। हम कहते हैं कि देखें, नोड हमारे पास, ये जो पार्टिकल है ना, ये वफात पा चुके हैं। ठीक है, ये अपनी जगह से हिले जुल ही नहीं रहे, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ये जो नोड पॉइंट है, इनका डिस्प्लेसमेंट, यहां पर पार्टिकल वफात पा चुका है, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल वफात पा गया है, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल वफात पा गया है। तो गौर से सुने, हमारे पास जो वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एनर्जी इधर गई, यहाँ से एनर्जी इधर गई, यहाँ से एनर्जी इधर गई, आगे वाला ये पार्टिकल है, ये तो वफात पा चुके हैं और मरे हुए बंदे जिंदा नहीं होते, तो यहां से एनर्जी इस लूप में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब इस लूप की एनर्जी इधर नहीं ट्रांसफर हो पाएगी, इस लूप की एनर्जी इधर नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो ऑसिलेट नहीं कर रहे। इसका मतलब है स्टेशनरी वेव्स में या स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। एनर्जी क्या हो जाती है, इस जगह में यहां पर कन्फाइंड हो जाती है, यहां पर कन्फाइंड हो जाती है, यहां पर कन्फाइंड हो जाती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही, इस लूप के अंदर ही घूमती जा रही, इसके अंदर कन्फाइंड हो गई है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स 0 डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती आगे। ओके हो गया। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। ओके, अब हम देखें इसका मैथमेटिकल। अच्छा, हमने ना 2 ट्रैवलिंग वेव्स लिए हैं, साइनोसाइडल या ट्रैवलिंग वेव्स हमने लिए हैं, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक पे मैंने माइनस लगा दिया, एक में मैंने प्लस लगा दिया, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास ट्रांसफर वेव के जो हमने 2 हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट से हमने ले लिए। ठीक है, 2 वेव्स के, जिसमें वाई एम क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में ये वेव मूव कर रही है इन टाइम टी, इस वजह से एक्स कॉमा टी, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन 2 वेव्स को आपस में मिला देना है। तो सिंपल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दें।
अच्छा y1 प्लस y2 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास y1 क्या है, ym साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस ym साइन kx प्लस ओमेगा टी। ym यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, आगे हमारे पास आएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो वाई एम हमने इन दोनों इक्वेशन में से क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में से वाई एम को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ना अगर मैं इसको कहूँ, मान ले इसको मैं अल्फ़ा कह दूँ, इसको मैं मान ले बीटा कह दूँ, तो हमारे पास एक फार्मूला है कौन सा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये फार्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू वाई एम, और यहां पर क्या पर है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, मैं फिलहाल इसको ऐसे बाहर लिख रहा हूं यहां पर, और साइन अल्फा मैंने इसको कहा हुआ है, तो आप इसको कह दें क्या, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस ये वाला आप लिख दें के एक्स प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, यहां पर देखिए ये फार्मूला जस्ट लगाया और कुछ भी नहीं किया, कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा, इस पूरी को मैंने अल्फा कह दिया, इस पूरी को मैंने बीटा कह दिया, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बन गया, उस पर मैं ये फार्मूला लगा सकता हूं। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस बीटा क्या है, ये हमने इसको कहा है के एक्स प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखें, जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स, और यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हम यहां पर इसको यहां पर माइनस ऐसे ही लिख देते, ठीक है। तो ये टर्म आ गई है, ओके हो गया। अब यहां पर देखो जो वैल्यूज कटने वाली हैं वो काट देते हैं, जो नहीं कटती वो ना कटें। अच्छा 2ym, और यहां पर क्या आएगा साइन, अच्छा के एक्स प्लस के एक्स क्या होगा, 2kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये तो हमारे पास गायब हो गए, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और कॉस, अच्छा यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास हुआ 2kx के एक्स और माइनस के एक्स, ये हमारे पास उड़ गए। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 से मर गया, 2 से मर गया, और 2ym साइन के एक्स और कॉस माइनस ओमेगा टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, 2ym साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव की। तो यहां पर देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पर देखिए माइनस ओमेगा टी आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा टी आ रहा है, और कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे माइनस में एंगल हो चाहे प्लस में एंगल हो, आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस माइनस 45 कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर पे निकालें, कॉस प्लस 45 कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर पे निकालें, आंसर सेम आएगा। तो कॉस हमारे पास होता है वो माइनस पे भी और प्लस पे भी सेम आंसर देता है, इस वजह से मैंने इसको जैसे सिंपल ऐसे कॉस ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है। तो इस वजह से माइनस की बजाय मैंने इसको प्लस में लिख दिया, नो इशू, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखें, यहां पर देखिए साइन के साथ एक्स का फैक्टर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, लेकिन साथ में टाइम नहीं आ रहा, लेकिन कॉस के साथ ये टाइम आ रहा है लेकिन एक्स नहीं आ रहा। हालांकि जो साइनोसाइडल वेव होती है वो हमारे पास साइनोसाइडल या जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें हमारे पास एक्स का भी फंक्शन आता है, टाइम का भी आता है, एक्स का भी आता है, टाइम का भी आता है। लेकिन इसके रिजल्टेंट में जो हमारे पास आ रहा है वो साइन के साथ हमारे पास सिर्फ एक्स का आ रहा है, कॉस के साथ हमारे पास टाइम का आ रहा है, एक्स का नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव है,
क्योंकि अगर ट्रैवलिंग वेव होती है तो एक्स और टी के फैक्टर आते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव है इसलिए साइन के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन और कॉस के साथ सिर्फ टाइम हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स है। ओके, स्टेशनरी वेव्स नहीं, स्टेशनरी वेव है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट कहानियाँ करते हैं। अब मज़े की कहानियाँ आई हैं जो सारी समझाने वाली हैं। ये तो सारा मैथमेटिकल था जो कि एक दफ़ा प्रैक्टिस की जाए तो आसान होता है, अगर प्रैक्टिस ना की जाए तब बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, हमारे पास क्या है जी, 2ym साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ym, ये हमारे पास साइन किया, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को, फेज। और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड देख के बताएंगे कि कहाँ पर नोड बन रहे हैं, कहाँ पर एंटी नोड बन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं किस तरह से हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2ym साइन के एक्स है। अब वो कहता है कि 2ym साइन के एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास +-1। जो साइन जो हमारे पास 2ym साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, +-1। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2ym, कोई बोर तो नहीं हो रहा, साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पर क्या बनेंगे, जब ये आंसर 0 आ जाए तो यहां पर हम नोड के लिए निकालेंगे और यहां पर हम निकालेंगे एंटी नोड के लिए सारी कहानियां, क्योंकि एंटी नोड में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और नोड में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि हम देखेंगे इस रिजल्टेंट वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है ये कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम साइन की वैल्यू देखें ना तो गौर से सुने, साइन 0 पे क्या होता है, 1, साइन 0 पे क्या होता है, 0, साइन 90 पे क्या होता है, 1, और साइन 180 पे क्या होता है, 0, और साइन 270 पे क्या होता है, -1, और साइन 360 पे हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब है साइन 90 की वैल्यू कब आती है, 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ और 270 को मैं लिख सकता हूँ 3π/2, लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, बाकी पे तो 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब इस के एक्स की जगह, गौर से सुनना है, जब इस के एक्स की जगह मैं क्या रखूं, अगर मैं इस के एक्स की जगह रखूं π/2 तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इस के की जगह रखूं 3π/2 तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह रखूं 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। तो अगर हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, तो हमारे पास हमारे पास फेज डिफरेंस में क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। जैसे ना मान लें हमारे पास ये है ना, मान लें ये है, ठीक है, यहीं पे मैं इसको बस इतना बना रहा हूँ, ये ठीक है। यहाँ पर फेज कितना होता है, 0, यहाँ पर कितना होता है π/2, यहाँ पर कितना होता है पाई, यहाँ पर कितना होता है 3π/2, यहाँ पर कितना होता है 2π। अब यहाँ पर देखिए नोड किस पे बन रहा है, एक हमारे पास π/2 पे बन रहा है, एक 3π/2 पे बन रहा है। इसी तरह 5π/2 पे बनेगा, 7π/2 पे बनेगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है इनकी। अब हम देखते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए ये x अगर हमने निकालना हो तो x इज इक्वल टू हम करेंगे π/2 के, लिख सकते हैं k को सबके नीचे डिवाइड कर दें, बस 3π/2 के, ठीक है, k को हम इधर डिवाइड कर रहे हैं, 5π/2 के, 7π/2 के, और अप टू सो ऑन, ठीक है। हमने ना एक रिलेशन पढ़ा हुआ था फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस में, del phi इज इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। अब 2π/λ हमारे पास क्या होता है, ये k होता है, del phi इज इक्वल टू kx, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से kx इज इक्वल टू क्या होता है, π/2, 3π/2, ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है।
तो के एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, फेज डिफरेंस आ रहे हैं। अब अगर मुझे x को निकालना है तो सिंपल फेज डिफरेंस के नीचे ये k को डिवाइड कर दो तो हमारे पास पाथ डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने x को निकालने के लिए k को इन सब के नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ भी नहीं करना, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल k की वैल्यूज इधर पुट करते जाओ। तो इसमें पहले अगर हम पुट करें तो x इज इक्वल टू पाई और 2 और k की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई पाई से काट जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये वाला अगर हम रखें तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, तो पाई पाई से काट गया, ऊपर ये चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसमें k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा पुट करें तो कोई बोर तो नहीं हो रहा, तो 2 पाई बाय लैम्डा और पाई पाई से काट गया, ये ऊपर चला गया, तो 5 लैम्डा बाय 4। यानी इसे पता क्या चला, अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, तो हमारे पास बनेगा एंटी नोड। हमारे पास क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। हमारा कपड़ा कहाँ गया, जैसे हम साफ करते हैं इसको, तो x की वैल्यू फिर हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हम लिखेंगे लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 अप टू 7 लैम्डा बाय 4, 9 लैम्डा बाय 4 सो ऑन। अच्छा, अगर हम ना पाथ डिफरेंस की सेंस में इसको देखें, यहाँ पर देखें, गौर से देखना है, गौर से देखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होता है लैम्डा बाय 4, यहाँ पर क्या होता है लैम्डा बाय 2, यहाँ पर क्या होता है 3 लैम्डा बाय 4 और यहाँ पर कितना होता है लैम्डा। अब देखें एंटी नोड किस पे आ रहा है, लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है, एंटी नोड किस पे आ रहा है 3 लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 हो तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, हमारे पास एंटी नोड आएगा। ओके हो गया। तो अब हम कहानी करते हैं नोड की कहानी हम करते हैं। ठीक है ये सारा नोट कर लेना आपने। तो नोड की अच्छा, नोड अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा है कि उस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है, यानी कि 2ym साइन के एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नोड के लिए निकालना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2ym साइन के एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, और वो एक ही सूरत में आ सकती है। अगर हमारे पास साइन 0 पे क्या आता है 0, साइन 180 पे क्या आता है 0, साइन 360 पे क्या आता है 0। साइन 0 को मैं 0 लिख सकता हूँ, 180 को मैं पाई लिख सकता हूँ, 360 को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इस के एक्स की जगह, अगर इस के एक्स की जगह मैं 0 रखूँ, पाई रखूँ, 2 पाई रखूँ, 3 पाई रखूँ, 4 पाई रखूँ, अप टू सो ऑन, तो इन सब पे हमारे पास एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या आएगा 0 आएगा। यानी अगर फेज डिफरेंस 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो सॉरी, तो हमारे पास क्या बनेगा नोड बनेगा। हल्की सी एग्जांपल बस इसकी दे देते हैं। तो ये नोड्स हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है 0, यहां पर पाई बाय 2, यहां पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर क्या होता है 2 पाई। अब देखिए नोड कहाँ पर बन रहा है, 0 पे बन रहा है, पाई पे बन रहा है, 2 पाई पे बन रहा है। तो जहाँ भी 0 फेज डिफरेंस 0 का होगा, पाई का होगा, 2 पाई का होगा, 3 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, तो हमारे पास नोड बनेंगे। ठीक है, अच्छा एंटी नोड हमारे पास पाथ डिफरेंस भी कितना होगा, तो फेज डिफरेंस हो गया। पाथ डिफरेंस कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई के, पाई डिवाइडेड बाई के, 2 पाई डिवाइडेड बाई के, 3 पाई डिवाइडेड बाई के अप टू सो ऑन। अच्छा, के की वैल्यू कितनी थी 2 पाई बाई लैम्डा, तो इसी की जब पुट करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई बाय लैम्डा,
यहाँ पर 3 पाई 2 पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू जस्ट पुट किया और कुछ नहीं किया। पाई पाई से कट गया, 2 पाई से कट गया, ये पाई इस पाई से कट गया, तो x कितना आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा बाय 2, और लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास नहीं, 2 पाई से कट गया, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा जब ऊपर जाएगा तो 3 लैम्डा बाय 2, और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 लैम्डा और 5 लैम्डा बाय 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जो फेज डिफरेंस है ना, सॉरी पाथ डिफरेंस है, इस पे हमारे पास क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर क्या है, ये कितना होता है, ये तो लैम्डा बाय 2 होता है, और क्या बन रहा है नोड। अच्छा ये पूरा कितना होता है 2 लूप्स का, ये तो लैम्डा होता है, तो लैम्डा पे भी नोड, तो 0 पे भी नोड, लैम्डा बाय 2 पे भी नोड बन रहा है और पूरे लैम्डा पे भी नोड बन रहा है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, लैम्डा हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, या हमारे पास 2 लैम्डा हो, ठीक है, या हमारे पास 5 लैम्डा बाय 2 हो, इसी तरह अप टू सो ऑन, तो फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, हमारे पास 0 डिस्प्लेसमेंट आएगा रिजल्टेंट वेव का, और वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। अच्छा एक हल्का सा, इनमें अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहें ना, तो वो भी हमारे पास हमेशा लैम्डा बाय 2 आएगा। अगर मैं इसका पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ तो 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा, ये कितना आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2। तो इन दोनों में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है, हमारे पास लैम्डा बाय 2 हमारे पास आ रहा है। अच्छा अगर ये इन दोनों का अगर हम निकालें, ठीक है, तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ये भी कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 2। तो कोई भी अगर आप दो हमारे पास ले लेना, ये दो ले लें या ये दो ले लें या अगले दो ले लें, तो इनका जब आप पाथ डिफरेंस निकालोगे ना, तो वो हमेशा लैम्डा बाय 2 आएगा। इसका मतलब है दो नोड्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। वो कितना होता है, वो लैम्डा बाय 2 होता है। याद रहेंगी ये चीज़ें। तो इस पे ये हमारे पास फेज डिफरेंस है, और ये हमारे पास क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेज डिफरेंस है। ये चीज़ याद रखनी है। जो भी चीज़ पाई 2 पाई 3 पाई एंगल की सेंस, फेज मतलब एंगल, जो भी एंगल के सेंस में होना तो वो फेज डिफरेंस है। लैम्डा मतलब पाथ, मीटर्स में मेजर होता है। तो इसका अगर इस तरह की कोई भी टर्म आ जाए, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, तो वो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है। लैम्डा के सेंस में पाथ डिफरेंस, एंगल सेंस में फेज डिफरेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।